Hello students, hope all you are fine and safe at home and watching my videos. Today I will start the chapter Light, Reflection and Refraction. This is the introductory part of this chapter. In this video I will introduce this, but before introducing my main chapter, I will like to share some fun facts with you. First is, जब हम लोग जाग रहे होते हैं, then our brain can generate 10 to 23 watt of power, which is enough to light a bulb. है ना? अच्छा, इसके अलावा एक और है कि जो लॉन्गेस्ट लास्ट बल्ब है जो लाइट कर रहा है वो कैलिफोर्निया में है, जो इंस्टॉल किया गया था इन 1909 में. ठीक है, अब अपने मेन टॉपिक पर आ रहे हैं बच्चों. लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. What does electromagnetic radiation means? It means लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. मीडियम प्रेजेंट है तो भी लाइट ट्रेवल करती है, नहीं है तब भी ट्रेवल करती है लाइट. ठीक है, लाइट से रिलेटेड फिनोमिनाज बहुत सारे हैं जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हैं, रेड ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सच है. इसके अलावा इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर, ये सब फिनोमिनाज लाइट्स पर ही डिपेंडेंट हैं. और इस चैप्टर में हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन. व्हाट इज रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. और रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन करता है? स्मूथ पॉलिश सरफेसेस शो रिफ्लेक्शन. और सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है सिल्वर. सो मिरर्स में पीछे पॉलिश करवाई जाती है सिल्वर की. इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन मिरर को हम ऐसे पॉलिशिंग कैसे दिखाते हैं? द रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. एंड द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे विल फॉल ऑन द मिरर सरफेस, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. And the bouncing back of light, that ray is called reflected ray. A line perpendicular to the mirror surface at the point of incidence, this is called normal. Normal को बच्चों always dotted line में तुम्हें draw करना होता है. Arrows are बच्चों very important. मेरे पुराने स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया कि मैम मैं आज भी वो मुझे याद रखता है कि वो एरोज मैंने वहां बताती थी. अगर हम एरोज नहीं लगाएंगे तो नहीं पता चलेगा कि व्हाट इज द इंसिडेंट रे और व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड रे, ये कुछ नहीं पता चलेगा. सो लाइट में जितने भी रे डायग्राम्स हम लोग को ड्रॉ करने हैं, सो उसमें एरोज जरूर लगाने हैं बच्चों. द एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, दिस इज द एंगल आई, एंड द एंगल which is formed by the reflected ray with the normal is the angle of reflection. Laws of reflections are two: incident ray, reflected ray, normal, all lie in the same plane. Second law of reflection is angle I equals to angle R. 1 mark के लिए very important question: if a ray of light falling normally to the mirror surface, it means 90 degrees पर वो fall हो रही है, देन यही नॉर्मल है, यही इंसिडेंट रे है एंड यही रिफ्लेक्टेड रे है, तो इट विल बाउंस बैक, रिफ्लेक्टेड बैक एंड रीट्रेस इट्स ओन पाथ. जिस पाथ से आ रही है उसी पर ही वो वापस जाती है इफ अ लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर सरफेस. ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें पूछ लें व्हाट इज द एंगल आई? इन दिस एंगल आई 0 एंड एंगल आर भी इसमें कितना होगा? 0 होगा बच्चों. नेक्स्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज image formation by a plane mirror. Important one. ये सब तुम लोग देखते हैं रोज मॉर्निंग में जब अपना फेस देखते हो मिरर में, तब ये फिनोमिना तुम लोग ऑब्जर्व करते हैं. If this is an object, ray of light यहाँ से फॉल हो रही है on the mirror surface, और जब ये normally फॉल हुई तो reflected back along the same path. If a ray of light falling obliquely on the mirror surface, this is normal, this is angle I. If
is reflected obliquely, so that angle I equals to angle R. They appear to converge या meet at behind the mirror, and behind the mirror जो image form होती है कैसी हो रही है, if इसकी height हमने ली है h, तो object की height अगर h है तो image की height भी h होती है. If the object distance यहाँ से mirror surface तक है x centimeters, तो image distance is also x centimeters. So तुमसे पूछेंगे characteristics of image formation by plane mirror कौन कौन सी हैं. ये सब observations तुम लोगों ने देखी. अपनी image को mirror में जब देखते हो तुम देखोगे जितना साइज की तुम्हारी बॉडी है, फेस है, उतना ही बड़ा दिखाई पड़ता है. अगर मिरर के पास खड़े हैं तो इमेज भी हमें उतनी ही दूर लगेगी जितना कि हम मिरर से दूर खड़े हो, तो इमेज डिस्टेंस भी उतना ही लगेगा. अगर हम और पीछे चले जाते हैं मिरर से तो इमेज भी थोड़ी उतनी ही पीछे चली जाती है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है इन केस ऑफ प्लेन मिरर. और इसके अलावा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज होती है. इसके अलावा जो इमेज है वो कैसी फॉर्म हो रही है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है. बट अब ये वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं, इफ लाइट रेज अपीयर टू बी इंटरसेक्टिंग है और फिर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तब उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज. और वर्चुअल इमेजेस को हम लोग स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर एक्चुअली में लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं देन रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड, एंड रियल इमेजेस को हम लोग स्क्रीन पर ले सकते हैं. ऑब्जेक्ट क्या होता है, जहां से लाइट रेज ट्रेवल करती हैं, चलती हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. एंड जहां पर जाकर लाइट रेज अपीयर टू बी इंटरसेक्टेड या एक्चुअली में इंटरसेक्शन जहां लाइट रेज का होता है, दैट पॉइंट इज द इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट. तो ये इमेज की डेफिनेशन है. रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेजेस को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर कौन कौन सी बताए हैं कि इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज होता है. इसके अलावा और क्या है, इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड. लिटरली इन्वर्टेड का क्या मीन है, अगर हम लेफ्ट हैंड ऊपर राइट हैंड ऊपर कर रहे हैं तो इमेज में हमें कैसा दिखाई पड़ेगा, राइट हैंड ऊपर दिखाई पड़ेगा. इस फिनोमिना को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन. इसी की वजह से एम्बुलेंस पर हम एम्बुलेंस को लिखा होता है लिटरली इन्वर्टेड फॉर्म में, जिससे जब रियर व्यू मिरर में ड्राइवर उसे देखे पढ़े तो उसे एम्बुलेंस करेक्ट स्ट्रेट फॉर्म में नजर आए बच्चों. ठीक है. इसके बाद अब हम लोग को टॉपिक करना है स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स में टू टाइप्स ऑफ मिरर्स आर देयर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है तो वो प्लेन मिरर है, बट इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस में कर्व है तब हम उसे स्फेरिकल मिरर बोलते हैं. स्फेरिकल मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं वो कैसे हो सकती है, इफ जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर हमने स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेंट इन, इस सरफेस से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज टेकिंग प्लेस, देन इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर. और इफ रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का फ्रॉम द बल्जिंग आउट सरफेस से, तब इस मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर. जितने पार्ट पर हमने पॉलिशिंग ऑफ लाइट पॉलिशिंग की है मिरर में, दैट इज कॉल्ड अपर्चर. इसको एम या एम एन से डिनोट कर सकते हैं, एम डैश से हम इसे डिनोट कर सकते हैं. जितने पार्ट पर पॉलिशिंग की है उतने ही पार्ट से ही एक्चुअली में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विल टेक प्लेस. द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल, एंड शॉर्ट में से हम लिखते हैं पी से. और जो सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. The center of the sphere of which this mirror is a part is called center of curvature. Imaginary line passing through center of curvature and the pole, this is called principal axis. All the distances are measured from the pole. The distance between pole and the center of curvature, that is called R, radius of curvature.
distance between pole and center of curvature is r, and what is r? r is the radius of curvature. ये सब terms बच्चों आज मैंने इसमें introduce की हैं. अगले next video में मैं तुम लोग को बताऊंगी कि different image formation by the concave mirror and convex mirror. So keep watching my videos. बच्चों like and subscribe my videos and share it with your friends so that they can also get benefit from these videos. Okay, bye बच्चों. Stay safe.